A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you are doing fine and I hope that you all made money today. So, let's discuss what the market has done today and what the market can do in the upcoming days and week. So, first of all, this is a parallel channel which the Nifty was following since 3rd July. Okay, यहाँ पे इस चैनल में था. आज इसने इसका ब्रेकडाउन दिया एंड अगेन इट रीटेस्टेड और लास्ट आवर में जो सेलिंग आई है, लास्ट 30 मिनट्स में जो सेलिंग आई है विच आई शुड से, वो यहीं इसके बाद आई है जब इसने इसको रीटेस्ट कर लिया. ओके, दैट्स कूल. नाउ फॉर इंट्राडे बेसिस, सी आई हैव ड्रॉन दिस लाइन, दिस ट्रेंड लाइन. ओके, आई विल जस्ट मेक दिस विजिबल. ओके, सिंपल है. इस हाई से हमने लिया, ठीक है, इस हाई के वापस हमने रीटेस्ट किया और तो वापस से वहीं से वापस मार्केट ने सेलिंग दी है. ओके, नाउ द थिंग इज दैट लेट द मार्केट कम हियर. ओके, उसके बाद जैसे ही ये फॉल होगा, यहाँ पे जब गिरता है, ठीक है, हम उसमें यहाँ पे जो भी प्राइस एक्शन बनेगा इस ट्रेंड लाइन पे उसके हिसाब से देखेंगे. इसका ब्रेकआउट होता है ट्रेंड लाइन का और इस हाई को निकालता है मार्केट. ठीक है, व्हाट इज दिस हाई? 19,418. तब हम लॉन्ग्स के बारे में सोचेंगे. अदरवाइज व्हाट आई एम थिंकिंग इज दैट द मार्केट कैन कंसोलिडेट इनसाइड दिस ट्रेंड लाइन. ओके, नो लॉन्ग्स टिल वी आर सस्टेनिंग अबव दिस ट्रेंड लाइन. ऑलराइट, ये तो हो गई हमारी इंट्राडे बेसिस पे बात. अब आते हैं हम पोजिशनल बात की कि मार्केट पोजिशनली क्या करना चाह रहा है. तो उसके लिए वील गो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. ऑलराइट, so this is a daily time frame chart and let me switch to a bar chart for a clear understanding. All right, ignore all the channels. So look here, what the market has done is कि प्रीवियस डे कैंडल जो थी हमारी, उसने मार्केट ने उसका हाई भी ब्रीच किया, उसका लो भी ब्रीच किया और प्रीवियस डे कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी है. What was that last time market has followed this pattern? Okay, let's go and check this on a historical basis, right? यहाँ पे आते हैं सबसे पहले. दिस इज़ योर 19 अक्टूबर 2021 हाई. क्या किया मार्केट ने? एक दिन पहले डोजी बनाई. डोजी बनाने के अगले दिन मार्केट ने हाई भी ब्रीच किया, लो भी ब्रीच किया एंड इट क्लोज बिलो दिस लो. सो गैन यूज टू इंडिकेट दैट इन अ बार चार्ट वेन एवर दिस हैपन्स, ओके, whether you go short or not, but you should not be long. This is what Gan taught. All right. और कहाँ हमें ये देखने को मिला है पैटर्न? Look at here. This was your 13 दिसंबर 2021. मार्केट ने डोजी बनाई, अगले दिन उसका हाई ब्रीच किया, लो ब्रीच किया और प्रीवियस डे कैंडल के लो के नीचे क्लोज किया एंड उसके बाद यू कैन सी दैट हाउ द मार्केट हैज़ रिएक्टेड. ऑल राइट, और देख लेते हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज़ हुआ. मार्केट ने एक डोजी, मार्केट ने कैंडल बनाई, सॉरी ओपनिंग लो थी, हाई पे क्लोज हुआ, अगले दिन उसका हाई ब्रीच किया, लो भी ब्रीच किया एंड अगेन इट क्लोज बिलो द प्रीवियस डे कैंडल्स लो. एंड लुक एट दैट, उसके बाद क्या हुआ है हमारे साथ. ठीक है, सो क्लियरली दिस पैटर्न इंडिकेट्स सम काइंड ऑफ ए रिवर्सल ऑन ए लार्जर टाइम फ्रेम. बॉटम पे पकड़ लेते हैं. सी, अगर टॉप्स पे काम कर रहा है तो बॉटम पे भी करना चाहिए. मार्केट फॉर्म्ड ए डोजी. ऑलराइट, उसका लो ब्रीच किया, पहले हाई ब्रीच किया और प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज किया एंड आफ्टर दैट यू कैन सी दैट मार्केट हैज़ रैलीड. ओके, सो वेन एवर यू फाइंड सच पैटर्न्स, यहाँ पे भी यही हुआ. मार्केट ने एक डोजी बनाई काइंड ऑफ, ओके, उसके बाद हाई ब्रीच किया, लो ब्रीच किया एंड इट डिडंट क्लोज बिलो दिस लो, बट द क्लोजिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट. द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू द ब्रीचिंग ऑफ द हाइज एंड द लोज. ऑल राइट, and you can find such patterns in the history and you will see that this pattern clearly indicates some kind of reversal in the markets. okay, तो ये एक पोजिशनली अगर मैं देखूँ तो थोड़ा कॉशियस रहने की हमें ज़रूरत है बिकॉज सेम पैटर्न निफ्टी हैज़ फॉर्म्ड. आई विल जस्ट रिमूव ऑल दीज ड्राइंग्स. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ये एक चैनल है, पैरेलल चैनल, निफ्टी जिसमें ट्रेड कर रहा था. ओके, नाउ व्हाट द मार्केट हैज़ डन इज़, पहले इसने ये लो ब्रीच किया, ठीक है, उसके बाद अंदर क्लोजिंग दी, उसके बाद एक शार्प रैली दी, उसके बाद कल इसने हाई ब्रीच किया और आज अंदर क्लोजिंग दी है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है दैट मार्केट शुड एटलीस्ट रिट्रेस टिल दिस पॉइंट
एंड दैट इज़ 19,011. ओके, ये जो गैप है ये कहीं ना कहीं भरना चाहिए. जो 30 जून 28 जून और 30 जून की कैंडल के बीच में जो गैप है ये कहीं ना कहीं फिल होना चाहिए. ओके, दिस इज़ माई पोजिशनल व्यू. ओके, you should trade with caution in the longs now, because when the market will reverse now, it will not give a chance. Trust me, it will not give a chance. Okay, now एक जो चीज़ मुझे थोड़ा सा कॉशियस रहने का कह रही है शॉर्ट साइड में, दोनों बातें हमें डिस्कस करनी चाहिए. ठीक है, जो शॉर्ट के केस में एक चीज़ जो है मुझे लग रही है वो ये है कि विक्स जो है, विक्स हैज़ नॉट रिजन ऑल्दो द मार्केट हैज़ फॉलन अराउंड 165 पॉइंट्स. ओके, तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है. पहली पॉसिबिलिटी ये कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं दे आर स्टिल नॉट फियरफुल, दे स्टिल थिंक दैट द मार्केट कैन मूव हायर. ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर मार्केट यहाँ से गिरने लगता है द पीपल दोज हु आर लॉन्ग दे माइट गेट ट्रैप. ओके, बिकॉज अभी भी इन्वेस्टर्स या उन ट्रेडर्स के माइंड में फियर नहीं है. दिस इज़ द विक्स चार्ट. ओके, एंड यू कैन सी द विक्स इज फॉलोइंग दिस ट्रेंड लाइन. अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करती है दैट मीन्स कहाँ पे 13 के ऊपर अगर विक्स सस्टेन करने लग जाती है देन इट कैन अगेन शूट अप टू दीज लेवल 17 एंड 19 लेवल. ओके, तो अगर विक्स बढ़ेगी तो प्रीमियम्स ऑप्शंस के ऑब्वियसली बढ़ेंगे एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू बी कॉशियस. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द FNO डेटा फॉर मंडे. सो दिस इज द FNO डेटा फॉर टुडे. आज जो पोजीशंस मार्केट पार्टिसिपेंट्स लेके गए हैं वो ये पोजीशंस हैं. इंडेक्स फ्यूचर में चालू करेंगे हम सबसे पहले. तो इंडेक्स फ्यूचर में आप देख सकते हैं कि अभी भी 65,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं. कौन? क्लाइंट्स. हालांकि FIS की तरफ से थोड़ा सा शॉर्ट एडिशन ज़रूर हुआ है बट अभी भी 91,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके लॉन्ग हैं. ओके, प्रोज जो हैं वो 21,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट चल रहे हैं नेट बेसिस पे इंडेक्स फ्यूचर में. आते हैं इंडेक्स कॉल के डेटा की तरफ. तो ये तो पॉजिटिव डेटा है. ठीक है, ये पॉजिटिव है. इंडेक्स कॉल के डेटा पे आते हैं. इंडेक्स कॉल में क्या है, क्लाइंट्स ने आज अच्छी खासी कॉल राइटिंग करी है. ओके, दिस इज़ अ सरप्राइजिंग टू मी बिकॉज जब जनरली जब मार्केट गिरता है तो क्लाइंट्स जो हैं वो कॉल बाइंग में दिखते हैं बट ये कॉल राइटिंग में है. ओके, कूल. नाउ FIs ने आज भी अच्छे खासे लॉन्ग्स ऐड किए हैं. ठीक है, और मतलब उनका वॉल्यूम बहुत अच्छा है. इफ़ यू विल सी ना, तो उन्होंने शॉर्ट्स और लॉन्ग्स दोनों ही बहुत अच्छे वॉल्यूम में ऐड करे हैं. और नेट बेसिस पे 3,80,000 अब उनके कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग हैं इंडेक्स कॉल में. ओके, प्रोज की बात करते हैं. तो प्रोज ने आज नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग में आ चुके हैं. मतलब प्रोज और FIs दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं इन इंडेक्स कॉल. और सरप्राइजिंगली क्लाइंट्स मतलब रिटेलर्स भी ऑपोजिट साइड बैठे हैं FIs की. दिस इज़ इंटरेस्टिंग. आगे चलते हैं इंडेक्स पुट के डेटा की तरफ. इंडेक्स पुट में एक बहुत ही सरप्राइजिंग जो चीज़ है वो ये है कि ये बहुत बड़ा नंबर है. ठीक है, मतलब अगर कहीं मार्केट लंबा 100-200 पॉइंट का फॉल देता है तो इन रिटेलर्स को बहुत तगड़ा लॉस होने वाला है बिकॉज 5,60,000 ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट है इंडेक्स पुट में. मतलब दे आर लुकिंग एट द मार्केट इन अ बुलिश व्यू which is surprising to me. Yes, literally surprising to me. दूसरी चीज़, FIs ने 2,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रेश ऐड किए हैं, शॉर्ट्स कम ऐड किए हैं. मतलब ये पुट बहुत खरीद के गए हैं. ठीक है, नाउ द थिंग इज़ जितनी इन्होंने पुट खरीदी है उनके हेज में इन्होंने जो पुट बेची हैं वो कम है. ऑन दी अदर हैंड जितनी इन्होंने लॉन्ग्स लिए हैं उसके काउंटर में इन्होंने जो शॉर्ट्स ऐड किए हैं कॉल्स में, मतलब जो हेज बनाए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. तो कहीं ना कहीं अंडरटोन इस डेटा की FIs के थ्रू मेरे को बेयरिश ही दिख रही है. ठीक है ना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स आप देखो दोनों सेम है. राइट, कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों सेम है यहाँ पे बट यहाँ वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखें एज़ कम्पेयर टू यहाँ. इंडेक्स कॉल में जितने कॉन्फिडेंट वो नहीं है उतने इंडेक्स पुट्स में वो कॉन्फिडेंट हैं. तो कहीं ना कहीं अंडरटोन मुझे बियरिश दिखाई दे रही है इंडेक्स पुट के थ्रू. ठीक है, प्रोज की बात करो ना आप, तो प्रोज ने भी अच्छी खासी पुट्स, मतलब प्रोज जनरली क्या करते हैं, दे आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स सेलिंग. नेकेड बाइंग वो बहुत कम करते हैं एंड टुडे यू कैन सी दैट उन्होंने 2,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेकेड बाइंग करी है पुट्स की.
और 1,39,000 नेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो अब शॉर्ट मतलब पुट लॉन्ग में आ चुके हैं, मतलब पुट खरीद के बैठे हैं। तो प्रोज ऑल इन ऑल बेयरिश है। ये इन क्लाइंट्स जो हैं ये कहीं ना कहीं मिक्स लेके चल रहे हैं, दोनों साइड की पोजीशन है इनके पास, ठीक है। बट अगर मार्केट नीचे निकलता है तो इनको लॉस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्रॉफिट। एफ बहुत ही क्लेवर तरीके से बियरिश है, ठीक है, ये अंडरटोन बियरिश है इनकी कहीं ना कहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, जिस चीज़ को मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना चाहिए, वो है स्टॉक फ्यूचर्स। और स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने आज 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऐड किए हैं। ये अगर नंबर सरप्राइजिंग धीरे धीरे गिरता चला गया, दैट मीन्स वी हैव फॉर्म टुडे अ मेजर टॉप इन द मार्केट। ओके, देखते हैं मंडे को कैसे मार्केट बिहेव करता है और उस हिसाब से क्या क्या होता है, विल नो। बट श्योरली दिस डेटा इज कहीं ना कहीं इंडिकेटिंग कि मार्केट हो सकता है एक अपसाइड दे, चॉपी अपसाइड। अगर ये अपसाइड फास्ट होती है दैट मीन्स दिस इज एन इम्पल्सिव अपसाइड मूव, ठीक है। बट अगर ये कहीं ना कहीं ऐसे एक पैरेलल चैनल में चल रहा है तो ये करेक्टिव है और फिर मार्केट सेकेंड हाफ में कहीं हमको एक फॉल दिखा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है तो हो सकता है कि एक चॉपी अप मूव देता रहे, फिर सेकेंड हाफ में गिर जाए, इस तरह से कहीं मुझे दिख रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। एंड वन मोर थिंग गाइज, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, बिकॉज आई कांट बी रेगुलर ऑन द यूट्यूब बट आई रेगुलरली अपडेट ऑन माई टेलीग्राम चैनल, सो डू जॉइन द टेलीग्राम चैनल एंड द लिंक विल बी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Thank you so much and take care, bye bye, good night and enjoy your weekend.